जय श्री राम। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज भारत और रूस के संबंधों पर बात किया जाए। भारत और रूस का संबंध बहुत ही पुराना है। यह दोस्ती बहुत पुरानी दोस्ती है और नेहरू जी के ज़माने से ही यह दोस्ती चल रही है। आप लोग याद कीजिए 1971 में जब अमेरिका ने अपना 7वां वेणा भेज दिया था और ब्रिटेन ने अपना ईगल पनडुब्बी भेज दिया था, तो उसको काउंटर करने के लिए उसके जवाब में रसिया ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया था। और उस समय ऐसा लगा था कि रूस और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे हिंदुस्तान को लेकर। फिर अमेरिका वापस मुड़कर चला गया। यह दोस्ती इतनी प्रगाढ़ है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब अपने तीसरे टर्म का शपथ लिए तो सबसे पहला विदेश दौरा उन्होंने रसिया का किया। अभी 2 दिन हुआ विदेश दौरा रसिया गए हुए। वहाँ रसिया जाकर उन्होंने यह संदेश देने का कोशिश किया कि भारत की विदेश नीति किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। भारत अपना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है और उसी के अनुसार वह आगे बढ़ता है, न अमेरिका के दबाव में न पश्चिमी देशों के दबाव में। भारत का विदेश नीति स्वतंत्र रूप से चलता है। किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, सबसे दोस्ती। एक कहावत है ना किसी से बैर ना किसी से दोस्ती। ऐसा नहीं है, ना किसी से बैर और सबसे दोस्ती। इस पॉलिसी का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी अभी रसिया गए और वहां कई मुद्दों पर बात बनने वाली है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में बात आगे बढ़ने वाली है और मोदी जी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हर हाल में भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पार कर जाए। अब रूस के साथ क्या क्या समझौता होने की उम्मीद है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले भारत के एयरफोर्स में Su-57 सुखोई 57 लड़ाकू विमान शामिल होने की उम्मीद है। यह विमान 5वीं पीढ़ी का विमान है, स्टेल्थ है, रडार की पकड़ में नहीं आता, 66,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जिसे रडार की पकड़ में नहीं आता। इसकी स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान बिल्कुल अत्याधुनिक है और अमेरिका के F-35 के मुकाबले कहीं यह विमान ज्यादा तगड़ा है। दूसरा, टैंक रोधी बम मैंगो सेल पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। रसिया ने एक बम बनाया, टैंक रोधी बम, जो किसी भी टैंक के लिए घातक साबित होता है। यह बम 20 किलो वजनी है और इसे T-72 और T-90 से प्रहार किया जा सकता है। इस पर बात बनने की उम्मीद है। और एयर डिफेंस सिस्टम S-400, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है। इसका 3 एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है। S-400 2 और आना बाकी है, जो यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते थोड़ा सा डिले हो गया है। इस पर बात बनने वाली है। इसके अलावा एक और समझौते पर बात होने वाली है। AK-47 सीरीज का न्यू वर्जन असॉल्ट राइफल है, AK-203, AK-203। इसकी फैक्ट्री अमेठी में लग गई है और प्रोडक्शन भी शुरू हुआ है। इस पर भी कुछ निगोशिएशन होने का उम्मीद किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि भारत और रूस की दोस्ती दिनों पर दिन प्रगाढ़ होती जा रही है और पुतिन के लिए भी
हिंदुस्तान खास मायने रखता है। धन्यवाद।